की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें बस जो बात है वो यही समझने की है कि जिस व्यक्ति को पूर्णता का अनुभव अपने जीवन में हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो उसे इस प्रकार की संभावना या इस प्रकार की उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। और इनके साथ स्वामी जी के साथ में और इनके जैसे और भी जो कई महापुरुष, जैसे भगवान राम के साथ में भी जिस समय उन्होंने सरयू में प्रवेश किया है, तो कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि जीवन में जो एक निराशा है, अर्थात माँ सीता के विरह के बाद में, उनके जाने के बाद में इस प्रकार की प्रक्रिया हुई। लेकिन हम लोगों को ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, उनके समग्र पूरा का पूरा जो जीवन है और उस जीवन में जो उनका स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसको देखते हुए ही इस चीज़ का निश्चय लेना चाहिए। तो हम जो श्रीमद् भगवद गीता की जो चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की बात आती है। भगवान जो है जैसा हम लोग अभी मानकर चल रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति पहुँच चुकी है और वहाँ पर अब अर्जुन जो है वो अपने अनुभव की बात कर रहा है। वो एक एक उसने एक शब्द का प्रयोग किया है। ये भगवान भी कई बार पहले किसी भी बात को कहने के बाद में कहते रहे हैं, और वो कौन-सा है, ये जो जिस समय आप श्लोक नंबर 18 देखते हैं, तो इस श्लोक नंबर 18 में आता है, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्म धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ये जो 10वें अध्याय 11वें अध्याय का ये जो श्लोक नंबर 18 है, इसके आखिर का जो एक शब्द है उसको आप देखिए, और वो आता है मतों में। मेरा मत है। मेरा मत क्या है? एक आपने देखा होगा कि शास्त्र सम्मत बात की जाती है। शास्त्र सम्मत बात करने का अर्थ है कि ऐसा इस प्रकार का वर्णन जो है वो शास्त्रों में किया गया है। चाहे वो उपनिषद है, चाहे वो ब्रह्म सूत्र हैं, जहाँ-जहाँ पर उस परमात्मा की व्याख्या या परमात्मा का विवेचन किया गया है, क्योंकि यद्यपि वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ भी अगर आप कहते हैं, तो वो पूरी बात नहीं हो पाती है। लेकिन जो महापुरुष हैं या जो गुरु है, जो आचार्य है, वो कहते हैं कि ये मेरा मत नहीं है। ऐसा क्या है? कहते हैं कि ऐसा जो है वो शास्त्रों में कहा गया है। अब यहाँ थोड़ा-सा अंतर क्या आ जाता है? पहली बार अर्जुन जो है वो इस बात को कह रहा है कि ऐसा मेरा मत है। जैसे जिस समय शास्त्र को आत्मसात कर लेता है कोई भी महापुरुष, तो वो ये कहता है कि नहीं, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है और मेरा अपने जीवन का अनुभव भी है। देखिए, 2 जो ज्ञान हैं, वो 2 ज्ञान एक ही जगह पर मिल गए, परोक्ष ज्ञान भी और अपरोक्ष ज्ञान भी। परोक्ष ज्ञान का अर्थ हुआ जो आपने सुना है, जो आपने जाना है, और जिसको आप अभी तक मानते चले आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो जो माना हुआ है या जिसको आपने सुना हुआ है या जिसको आपने पढ़ा हुआ है, जिस समय आप उसको अपनी आँखों से देख लेते हैं, अर्थात जब वो आपके अपने जीवन के अनुभव के साथ में जुड़ जाता है, तो आप क्या कर देते हैं, अपने अनुभव की मोहर उसके ऊपर लगा देते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं, अभी तक ये जो ज्ञान था, स्वामी राम ने उसके बारे में कहा है उधार। अभी तक ये जो ज्ञान था, ये उधार था। उधार था मतलब आपने किसी और से लिया हुआ। किसी और के ज्ञान को आधार बनाकर आप अपनी बात को कह रहे थे। लेकिन जिस समय ये नगद हो गया, स्वामी जी की एक बड़ी एक टर्मिनोलॉजी है, और वो ये है नगद धर्म। नगद धर्म का अर्थ क्या हुआ? नगद धर्म का अर्थ हुआ है जो बिल्कुल जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। तो यहाँ अब देखिए, पहली बार
ये जो अर्जुन है दिव्य दृष्टि के द्वारा जिस समय भगवान का साक्षात्कार करता है, उनके विराट रूप को देखता है, उनके विश्व रूप को देखता है, तो पहली बार वो ये कह रहा है कि ऐसा मेरा मत है, मैं मानता हूं ऐसा। अभी तक जो था वो मैं मान नहीं रहा था, लेकिन अब जो है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए ये मेरा मत है। हम लोगों को भी यही चीज है कि जब तक हम उस परमात्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, अपने बारे में जब तक हम सुनी सुनाई बात करते हैं, तब तक हमारा विश्वास उतना पक्का नहीं। लेकिन अब जिस समय आप आत्मानुभूति कर लेते हैं, आप आत्मज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, तब आप क्या कहते हैं कि ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। वहां पर जो जिसको आप ग्रंथ बोलते हैं या जिसको आप परोक्ष ज्ञान का कोई भी स्रोत हो, कोई भी स्रोत हो, वो अब आपका नहीं रह गया। तो यहाँ भगवान के सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ अर्जुन कहता है कि ऐसा मेरा मानना है, अब मेरा मत है। ऐसा मेरा मानना अर्थ क्या हुआ कि मैं अब इसको जान गया हूं। आगे वो एक बात और कहता है, अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो बात कही गई ना, ऐसा मेरा मत है, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जब वो कहते हैं ऐसा मेरा मत है, तो इसको आप जोड़ लीजिए कि फर्क कहाँ पर पड़ा। यहाँ पर जो तीसरी लाइन है, ये जो श्लोक है 19वां जो श्लोक है, इसकी जो तीसरी लाइन है, इस तीसरी लाइन में आप देखिए वो एक शब्द का प्रयोग कर रहा, पश्यामी। पश्यामी, पहले भी उसने पश्यामी शब्द का प्रयोग किया है। पश्यामी का अर्थ है मैं अब देख रहा हूं। पश्यामी का अर्थ होता है अब मैं देख रहा हूं, सुन नहीं रहा हूं, सिर्फ सुन नहीं रहा हूं या सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि उस चीज को मैं देख भी पा रहा हूं। पश्यामी, क्या क्या कहते हैं, क्या पश्यामी, क्या देख रहा हूं? कहते हैं अनादि, अनादि, मध्य, अनंत, वीर्यम। आप कैसे हैं? तो कहते हैं आपको जिधर मैं शुरू की तरफ जाता हूं, जैसे होता है ना, एक एक होता है ओर छोर, जिसको हम कहते हैं एक किनारा ये है, दूसरा किनारा वो है। तो कहते हैं मैं जब इस किनारे को भी ढूंढने की कोशिश करता हूं, इसको भी जब मैं नापने की कोशिश करता हूं, तो मुझको ये वाला जो किनारा है, ये भी मुझको नहीं मिल पा रहा है। और जो दूसरा किनारा है, जैसे अगर आप आकाश को देखें, है किसी छत के ऊपर या किसी पर्वत के ऊपर खड़े होकर जिस समय आप आकाश को देखते हैं, तो आकाश की तरफ जहां पर भी आपकी दृष्टि जाती है, जहां पर भी आपकी नजर जाती है, वहां पर क्या दिखाई देता है? तो वहां आपको चारों तरफ, दाएं बाएं, है ना, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आपको सिर्फ जो है वो आकाश ही आकाश दिखाई देता है। इसी तरह जब आप समुद्र के बीच में चले जाते हैं, जल के बीच में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आप जहां पर भी देखते हैं आपको जल ही जल दिखाई देता है। यहां पर कहते हैं कि मेरी स्थिति अब मैं क्या देख रहा हूं? कहते हैं आदि, मध्य और अंत, इन तीनों में मैं किसको देख रहा हूं? कहते हैं मैं आपको ही देख रहा हूं। इसलिए आप क्या हैं? अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं। और वो अंत कैसा? कहते हैं अंत एक तरफ का नहीं। आपने जैसे आपके पास में मेज पोश है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो वो जो मेज पोश है, उस मेज पोश का एक कोना अगर आपने कैंची से काट दिया तो कट जाएगा। आप अगर उसका एक कोना काट देते हैं तो वो कट जाएगा। लेकिन ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके हम चार कोने की बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में आता है कि चार कोने ही नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो सामान्य रूप में जो बच्चा होता है उससे पूछा जाता है कि भाई दिशाएं कितनी होती हैं, तो वो कहता है चार होती हैं। वो जो चार दिशाएं होती हैं,
लेकिन जिस समय किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से, खास करके जो मंत्र के बारे में प्रयोग करते हैं, ज्योतिष के बारे में प्रयोग करते हैं, यंत्रों के बारे में प्रयोग करते हैं, वो उनसे अगर आप पूछेंगे कितनी दिशाएं होती है ना, उनसे जब हम पूछते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं तो कहते हैं 10 होती है। आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने तो कितनी दिशाएं पढ़ी हुई हैं। कहते हैं हमने तो दिशाएं सिर्फ 4 ही पढ़ी हुई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमको तो यही पढ़ाया गया है कि जिधर से सूर्य उदय होता है उधर की तरफ आप यदि मुख करके खड़े हो जाते हैं तो वो तो हो गया पूर्व। और जिस समय, हाँ, जिस समय पीछे की तरफ आप जब देखते हैं, पीछे की तरफ आप देखते हैं तो कहते हैं उधर की तरफ पश्चिम है। आपका जो बायां हाथ है, उस बाएं हाथ की तरफ जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं ये तो उत्तर है। और जिस समय आप दाहिने हाथ की तरफ देखते हैं तो ये आपको लगता है ये दक्षिण है। पर आप ध्यान करिएगा, जिस समय आप कर्म कांड में बैठे होते हैं, वो कर्म कांड में बैठते हैं और आपको कहा जाता है, पंडित जी या आचार्य जो हैं वो वहां पर कहते हैं कि आप ये जो अक्षत हैं, इन अक्षतों को आप फेंकिए। पूर्व की तरफ आप फेंकते हैं, पश्चिम की तरफ आप फेंकते हैं, फिर उसके बाद में उत्तर और दक्षिण। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये 4 दिशाएं नहीं है, इनके जो कॉर्नर्स हैं, जिनको कोण कहते हैं, वो कोण भी क्या है, कहते हैं वो भी दिशाएं हैं। और फिर कहते हैं कि हमने तो उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, हम ऊपर और नीचे, आकाश जो है, आकाश की तरफ, उसको भी हम एक दिशा मानते हैं और नीचे की तरफ भी हम दिशा मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझाने के लिए उन्होंने 4 दिशाएं बताई, लेकिन जब और उसके सूक्ष्म विवेचन में गए तो वो कहते हैं दिशाएं 4 नहीं होती हैं, बल्कि दिशाएं कितनी होती हैं, कहते हैं 10 होती हैं। 4, 4 8 और 2 10। वो जो कोण को अगर आप मिला लें तो 8 होती हैं, और अगर आप ऊपर और नीचे मिला लेते हैं तो 10 होते हैं। यहां पर भी वो कहते हैं अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम। आप कैसे हैं, कहते हैं अनंत वीर्यम। अनंत वीर्य का मतलब क्या है, आप में जो सामर्थ्य है, आपका शरीर तो दिखाई दे ही रहा है, अनंत है, लेकिन जो आपका सामर्थ्य है वो सामर्थ्य भी आपका अनंत है। सामर्थ्य आपका अनंत का अर्थ क्या हुआ, देखिए एक ऑफिस है, एक ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर जो 10 कर्मचारी काम करते हैं, जो 10 कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी अपनी अपनी काम की सीमाएं हैं। आप अगर किसी एक के पास जाते हैं तो वो ये कहेगा कि भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप दूसरे के पास जाइए। तो इसके मतलब उसकी क्या, जो सामर्थ्य है वो उसकी सीमित हो गई ना, कि बस वो इतना ही कर सकता है जी। अब इसके बाद में जो है वो मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। इसके बाद उसको किसके पास जाना है, अमुक व्यक्ति के पास में उसको जाना है। मैंने जो साइन करने थे वो कर दिए, अब जो है वो आप अमुक व्यक्ति से जाकर मिल लीजिए। ये क्या हो गया, ये आपकी जो सामर्थ्य है वो सीमित सामर्थ्य हो। अच्छा, अब लगाकर आप देखिए कि वो जो पूरा जो ऑफिस है, वो ऑफिस का जो सबसे बड़ा बॉस होगा, उसकी उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी जो सामर्थ्य है वो, उसके हाथ में कितनी शक्ति है, उसके हाथ में इतनी शक्ति है कि वो जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां पर, उनको सबको बुलाकर अगर वो निर्देश दे दे, हैं, तो उनको वो सारे काम करने ही पड़ेंगे। यहां पर वो क्या कहते हैं, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम। अनंत वीर्यम, आपके पास में क्या है, अनंत वीर्य, शांत नहीं है। अर्थात आपकी जो, आपके पास में जो सामर्थ्य है वो शांत नहीं है। ऐसी नहीं है कि एक सीमा में बंधी हुई हो। आपकी जो वो है वो कैसी है, कहते हैं वो सीमा से परे। हम जिस मंगलाचरण को बोलते हैं, उस मंगलाचरण में क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
विश्व की उत्पत्ति आदि में आप कौन है, तो कहते हैं कारण है। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति विश्व की उत्पत्ति कर सकता है, विश्व का पालन कर सकता है, विश्व का लय कर सकता है, वो कौन होगा, तो कहते हैं उसकी जो सामर्थ्य है, उस विश्व में प्राप्त होने वाली जो सामर्थ्य है उससे अतिरिक्त ही होगी, उससे एक्स्ट्रा होगी, उससे अतिरिक्त होगी। यहां पर वही बात कही, अनंत वीर्यम अनंत बाहु, आपके अनंत बाहु हैं। अनंत बाहु का मतलब क्या है कि योग्यता भी आपकी अनंत है, और जिसको आप बाहु बोलते हैं, उस बाहु का अर्थ क्या है, क्षमता भी आप में है। देखिए, आपके पास में क्या हो, आपके पास सामर्थ्य बहुत हो है, लेकिन आपकी क्षमता ना हो, मतलब आप कर ना सकते हो। एक आपने सुनी होगी कहावत कि कारते तेरा है सारा, सारा कार तेरा है, फिर चाबियां, चाबियां नु हाथ ना लाई। एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि कारते सारा है तेरा, लेकिन तू चाबियां नु हाथ ना लाई। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। जिसको हम बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि हैगी ते कार वाली है, यह हैगा ते कार वाला है, पर कार वाले यदि सुनती नहीं है, कार वाले जड़े ने इन्हों की सुनते नहीं। ये क्या चीज है, आपके पास में सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है, आप ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर वह जो भगवान है वो कैसे हैं, उनके पास में सामर्थ्य भी है और उनके पास में क्षमता भी है, और साथ ही कहते हैं शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य नेत्रम। देखिए, हमारे जो दृष्टि है, इस दृष्टि का स्रोत क्या है, भाई दो ही होते ना, या तो हमारे यहाँ दिन होती है या हमारे यहाँ रात होती है। तो इसमें जो वो है, उसमें उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, रात का स्रोत कौन सा है, तो कहते हैं रात का स्रोत है चंद्रमा। और जो दिन है, उस दिन का स्रोत कौन है, तो कहते हैं दिन का स्रोत है सूर्य। सूर्य और चंद्रमा स्रोत है। वो कहते हैं वो जो सूर्य और चंद्रमा है, वो भी क्या है, वो कहते हैं वो भी, यहाँ पर जब वो कहते हैं ना कि शशि सूर्य नेत्रम, नेत्रम का अर्थ क्या हुआ, आंखें। और आंखें क्या है, थोड़ा सा देखिए ना, अगर आप वैसे जिसको स्थूल रूप में देखेंगे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वह जो परमात्मा है अर्थात श्री कृष्ण है, उनकी बहुत सारी आंखें, बहुत सारे उनकी आंखें हैं। तो आप एक ऐसे चित्र की कल्पना करेंगे जिसमें वह जो विराट पुरुष खड़ा हुआ है, उसकी बहुत सारी आंखें, और चारों तरफ वो देख सकता है। लेकिन जिस समय आप इसके और थोड़ा सा गहरे जाएंगे, तो देखने की शक्ति किसमें है, ये जो नेत्र है, जिसको आप एक टूल बोलते हैं या जिसको आप एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ये क्या है, ये तो उपकरण है ना। आंख जो है वो क्या है, आंख तो उपकरण है। आंख रहती है, लेकिन तब भी आप देख नहीं पाते। आपने बहुत सारे इस प्रकार के लोग देखे होंगे जिनको आप देख के ऐसा कह नहीं सकते हैं कि इनको दिखाई नहीं देता हो। आंखें उनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, आंखें देखकर ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब नेत्र तो हैं, नेत्र तो हैं, लेकिन जिसको आप कहते हैं कि उन आंखों में देखने की शक्ति नहीं। इसका मतलब देखने की शक्ति कोई और है और आंखें कुछ और है, स्रोत कोई और है जहां से देखने की क्षमता पैदा होती है। और आंखें क्या है, तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो है, आप इसको इस अगर प्रक्रिया में समझेंगे, तो यहाँ पर क्या है, शशि सूर्य नेत्रम। ये जो शशि और सूर्य है, अर्थात चंद्रमा और ये जो सूर्य है, ये क्या है, तो कहते हैं नेत्र की तरह है। इसका मतलब इनका जो स्रोत है वो कोई और है। शशि सूर्य नेत्रम, इसका मतलब इनका कोई स्रोत है, इनके माध्यम से वह जो परमात्मा है वो क्या करता है,
इस पूरी सृष्टि के ऊपर क्या रखता है, नजर रखता है। शशि सूर्य नेत्रम, और फिर पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। वक्त्र होता है जिसको आप चेहरा बोलते हैं, मुख। वो कहते हैं आपका मुख क्या है? कहते हैं मुख आपका है दीप्त हुताश। आप, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे को देखकर जैसे कि वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि प्रज्वलित होने का अर्थ क्या है? इतना प्रकाश है वहां, इतना प्रकाश है और इतना तेज है। देखिए, दो चीजें हैं। प्रकाश तो चंद्रमा में भी होता है, लेकिन उसका जो प्रकाश है चंद्रमा का, वो शीतल है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसा है? प्रकाश उसमें भी है, लेकिन उस प्रकाश में जो है वो जलाने की ताकत। आप सोच कर देखिए, गर्मियों में क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है। चंद्रमा की रोशनी में आपकी जो स्किन है वो बर्न नहीं होती। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रकाश तो दोनों जगह है, लेकिन यहां पर कैसा प्रकाश है? अभी जो अर्जुन कह रहा है, अभी जो मैं आपको देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रकाश है, इसीलिए जिस समय आप विराट रूप के चित्र को आप देखते हैं, तो जिसने भी उसकी कल्पना की है, जिसने भी उसको एक विजुअलाइज किया है, उसने क्या किया है, आपने देखा होगा कि उसके मुख से जो है वो अग्नि निकल रही। उसके मुख से क्या निकल रहा है? अग्नि निकल रही। इस यही जो कंसेप्ट है वो वहां पर लिया है कि आपका जो मुख है वो कैसा है। कहते हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें से लपटें निकल रही, अग्नि का, तेज का। इसका स्वरूप है आपका जो मुख है। दुप्त हुषाश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमेदम तपंतम। आप क्या कर रहे हैं? अपने तेज से विश्वमेदम तपंतम, ये जो संसार है इसको क्या कर रहे हैं? तपा रहे हैं, तपा रहे हैं, है ना। तपाने में आता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो, जिसको आप बोलते हैं ना सूर्य की गर्मी है, इसकी जो ऊष्मा है, वो वास्तव में सूर्य की गर्मी या सूर्य की ऊष्मा नहीं है, वो आपकी ही ऊष्मा है, आपकी ही गर्मी है ना। और इसको हम एक तरह से ये भी ले सकते हैं कि जैसे आप अग्नि के पास में जाते हैं। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग थे पुराने जमाने में, उन लोगों का क्या मानना था, जब हम लोग वो आग सेकते थे तो कहते थे नहीं, आग ज्यादा मत सेको। क्यों आग मत सेको? कहते आग जो है वो सिकाई में अच्छी तो लगती है, लेकिन वो कभी कभी क्या करती है, आपका जो खून है उसको जला देती। और अगर, हाँ, अगर आप ज्यादा देर तक आग सेकते थे तो वो जो आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता था, वो जो बर्न है, लाल रंग हो जाता था स्किन। तो कैसी है वो अग्नि, कैसी है? अर्थात आपका जो वक्त्र है, आपका जो चेहरा है, वो कैसा है? कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, किसी को बोलते हैं ना कि उसका चेहरा ऐसे तप रहा है, उसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्य हो। आप ध्यान कीजिए, जिस समय वो जामवंत वाला एक एग्जाम्पल नहीं आता है, एक स्यवंतक नाम की मणि थी। तो वो जो स्यवंतक मणि की आपने कथा सुनी होगी, वो क्या है? जिस समय वो स्यवंतक मणि को धारण करके आया, तो ऐसा लग रहा था पूरे ग्रामवासी, वहां नगरवासियों को, जैसे कि सूर्य जो है वो जमीन पर उतर आए। ये जो सूर्य जमीन पर उतर आए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि उसके चेहरे के ऊपर इतना, इतनी जैनो ऐसी बोलना ना तेज है, उसके चेहरे के ऊपर एक विलक्षण सा तेज है। वो कहते हैं वो तो समझ लो आप छोटा सा एक अंश है। भगवान नरसिंह के रूप को यदि आप देखिए तो वहां पर क्या है? वहां पर भी तेज है, लेकिन वो तेज किस प्रकार का है? तपंतम, तपा रहा है। वो जो तेज है, उस तेज में तपाने की